साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मूलांक 4 के विषय में बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने 1, 2 और 3 मूलांक के बारे में आपको बताया है। आज बारी मूलांक 4 की है। मूलांक क्या है हम पहले भी बता चुके हैं। संक्षेप में आपके लिए जानकारी पर्याप्त होगी कि किसी भी महीने की जो आपकी जन्म तारीख होती है उसका योग मूलांक के रूप में जाना जाता है, और आपकी जन्म तारीख, वर्ष और महीने के योग को भाग्यांक के बारे में भाग्यांक के रूप में जाना जाता है। मित्रों, आपके जीवन में आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल का निर्वहन करते हैं। या यूं मान के चलिए कि आपका जीवन प्रमुखतया इन्हीं अंकों के आगे पीछे गमन होता है। तो मूलांक 4 किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को जन्मे बालक का मूलांक 4 होगा। मूलांक 4 राहु के द्वारा शासित अंक है। आपको हम इस अंक की विशेषता के बारे में बताएंगे। इस अंक से होने वाले लाभ और हानि के बारे में बताएंगे। इस अंक के द्वारा क्या रोग आपको हो सकते हैं और क्या सावधानियां आपको रखनी है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद राहु के बारे में आपको हम थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देंगे, जिससे इन जानकारियों का उपयोग करके आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकें और आपका जीवन सुगमता पूर्वक प्रगति के मार्ग पर चलने लगे। तो आइए हम 4 के बारे में बात करते हैं। 4 तारीख को पैदा हुआ जातक, इसमें राहु के मुख्य गुण पाए जाएंगे। 4 तारीख के जातक को प्रमुखतया सिर दर्द, मानसिक अवसाद, टांगों में दर्द, अस्थिरता, इस तरह की परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ता है। मूलांक 4 और अंक 4, देखिए 4 तारीख के जातक का अंक भी 4 है और मूलांक भी 4 है। आगे आप देखेंगे कि 13 तारीख को जन्मे जातक के अंक होंगे 1 और 3 और फिर मूलांक होगा 4। तो 4 तारीख में राहु के पूर्ण गुण पाए जाएंगे। 4 तारीख को पैदा हुआ जातक सामान्य जीवन कभी नहीं जीता। या तो वो ऊंचाइयों पर होगा या तो धरातल पर होगा। जिस मार्ग पर चलेगा या तो बहुत प्रगति करेगा या तो उत्तरोत्तर औन्नत की तरफ बढ़ता जाएगा। इसका कारण राहु है, क्योंकि राहु अचानक होने वाली घटनाओं का कारक होता है। तो आपके जीवन में सुख के क्षण हों या दुख के क्षण हों, दोनों का आगमन अचानक होगा, अप्रत्याशित होगा और इसका आपको स्वागत करना ही पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको पता नहीं लगने देगा कि आप कब लखपति करोड़पति बन गए, और राहु आपको ये भी नहीं पता लगने देगा कि करोड़पति से एकाएक आप भिखारी कैसे बन गए। इसका उदाहरण आप चूंकि जुआ, सट्टा, लॉटरी
ये भी राहु के कारकत्व में आता है। आपने देखा होगा तमाम लोगों को एकाएक लॉटरी से, सट्टे से, जुए से तमाम धन इकट्ठा मिल गया। तमाम लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठे। तो ये दोनों कारकत्व राहु का होता है। अब राहु अगर आपका सकारात्मक हुआ तो आपको लाभ मिलेगा, राहु अगर आप नकारात्मक हुआ तो आपको हानि मिलेगा। और यह अंक 4 पर और मूलांक 4 पर पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। फिर आते हैं अंक 13 पर, 1 और 3। यहां लगभग 75% अंक 4 का प्रभाव होगा, 25% में अंक 1 और अंक 3 का प्रभाव होगा। 13 तारीख को जन्मे जातक में थोड़ी सी सूझ की ऊर्जा और थोड़ा सा बृहस्पति का विवेक भी मौजूद होगा। तो इनके साथ थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी बन सकती है कि राहु को थोड़ा सा ऊर्जा और विवेक का साथ मिल जाएगा। लेकिन ये मान के आप चलिए कि अचानक होने वाली घटनाओं के कारण इनके जीवन में भी उथल पुथल मचा रहेगा। 22 2 का अंक चंद्रमा के द्वारा प्रभावित होता है। 2, 2 और 4 मिलकर मूलांक 4 बनाते हैं, राहु के द्वारा शासित है। यहां सबसे बड़ी समस्या होती है, राहु चंद्रमा के साथ होता है या चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होती है तो ग्रहण योग बनता है। तो अंक चंद्रमा का है, मूलांक राहु का है, तो निश्चित रूप से इस तरह के व्यक्तियों को मानसिक अस्थिरता से बचना चाहिए, जरूर मेडिटेशन करना चाहिए और जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने कार्य का चुनाव बेहतर ढंग से करना चाहिए और रास्ते का चयन करने के बाद उस रास्ते पर इनको बराबर चलना चाहिए। काफी चीजें अभी जब हम राहु के बारे में बताएंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप आते हैं 31 पर। पुनः बृहस्पति और सूर्य के अंक से मिलकर ये मूलांक 4 बना है। यहां थोड़ा सा जो है रोल बृहस्पति और सूर्य का रहेगा, बाकी जो है राहु का ही रहेगा। मित्रों, राहु शासित ग्रह, राहु शासित अंक हो या राहु शासित व्यक्ति हो, ये सड़क पर आपको चलते हुए दिख जाएंगे। अगर ग्रहों के बारे में थोड़ी सी भी आपको जानकारी है तो सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को देख के आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति पर राहु का प्रभाव है। आप सड़क पर किसी को बिखरे हुए बाल, अस्त व्यस्त कपड़े, पैरों में फटे जूते या पुराने जूते, अपने में खोया हुआ सड़क पे जो व्यक्ति चला जा रहा है कि उसको समाज से, दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति पर राहु का प्रभाव है और उसका मूलांक 4 हो सकता है। तमाम जगह आप देखेंगे इस तरह की स्थिति। तो मित्रों, मूलांक 4 का व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जिएगा, या तो वो अति ऊंचाई पर होगा या तो
जमीनी होगा। ऐसा क्यों? अब हम मुख्य रूप से राहु के ऊपर आते हैं। उसके पहले हम भाग्यांक के बारे में बता दें। अगर मूलांक 4 और भाग्यांक 1 होगा तो सूर्य और राहु की आपस में पटरी नहीं बैठती है और इनके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा कर्म में और आत्मा के विचारों में। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, राहु चकाचौथ का प्रतीक है, तो मूलांक 4 भाग्यांक 1 अंतर संघर्ष रहेगा। हालांकि इस तरह के व्यक्ति राजनीतिक जीवन में सफल होते हैं और प्रतिष्ठा पर जीवन जीते हैं। मूलांक 4 और भाग्यांक 2, यहां चंद्रमा के गुणों को राहु अपने द्वारा समाप्त कर देता है और इस तरह के व्यक्ति औषधीय कार्यों में सफल होते हैं। चंद्रमा औषधि का कारक है। तरल पदार्थों के बिजनेस में सफल होते हैं। नदी के किनारे इनको लाभ मिलता है, लेकिन यह व्यक्ति अपनी स्थिरता को, मानसिक स्थिरता को बनाए रखे, यहाँ ये समस्या आती है। भाग्यांक 3 के साथ मूलांक 4, यहाँ राहु को कभी कभी बृहस्पति के विवेक का साथ मिल जाता है, लेकिन ये भी संयोग बहुत बढ़िया नहीं होता है। लेकिन यह है कि भाग्यांक 3 होने के कारण बृहस्पति का प्रभाव भी इस जातक पर होता है, तो वो थोड़ा सा जो है अनियंत्रित होने से बच जाता है। हालांकि राहु मानता कम है, लेकिन फिर भी समय समय पर बृहस्पति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। फिर आइए भाग्यांक 4 और मूलांक 4, यह अति विचित्र संयोग है। यह उन्नति के शिखर पर और अवनति के रसातल में व्यक्ति को पहुंचा सकता है। व्यक्ति सामान्य नहीं होगा। भाग्यांक 5 और मूलांक 4, भाग्यांक अंक 5 बुध के द्वारा शासित है। यहां राहु को बुद्धि का सहयोग मिल जाता है। बुद्धि का कारक बुध होता है, राहु को बुध का साथ मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। इनको जासूसी में, बैंकिंग में, एज ए प्रोफेसर मैथमेटिशियन, जहां बुद्धि का बहुत ज्यादा काम हो, वहां जो है इन मामलों में ये लोग काफी सफल होते हैं और मूलांक 4 भाग्यांक 5 का साथ ठीक माना जाता है। फिर आइए मूलांक 4 और भाग्यांक 6 अंक शुक्र के द्वारा शासित है। राहु और शुक्र की आपस में मित्रता है। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र भोग का कारक है, शुक्र लग्जेरियस वस्तुओं का कारक है और बृहस्पति और राहु इनको प्राप्त करने का जो जुनून व्यक्ति के अंतर्गत आता है वो मूलांक 4 है। तो सारी सुख सुविधाओं को राहु और शुक्र मिलकर जुटा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के जातकों को मेरी सलाह है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप भोग की तरफ बढ़े तो जीवन की उत्तरार्ध में आपको पेल्विक रीजन में आपको तमाम समस्याएं हो सकती हैं। गुप्त रोग हो सकते हैं, यौन रोग हो सकते हैं, मधुमेह हो सकता है, प्रोस्टेट बढ़ सकता है। मेरे कहने का आशय ये है कि आप अपने भोग को थोड़ा सा संयमित रखिए, क्योंकि यह मूलांक और भाग्यांक
आपके चरित्र को प्रभावित करते हैं। मेरे कहने का आशय यह है, तो अपने चरित्र को लेके सतर्क रहिएगा हमेशा। यह मूलांक भाग्यांक मिलकर आपको के अनैतिक संबंधों को प्रोत्साहित करते हैं और आपको समाज से एकदम अलग निर्णय लेने के लिए आपको उत्सुक और आपके अंदर जुनून पैदा कर सकते हैं। मूलांक 4 और भाग्यांक 7 यह एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं। मूलांक 4 राहु है, तो मूलांक 7 केतु है। राहु इधर है, केतु इधर है। राहु आपको माया की तरफ खींचता है, केतु आपको माया विरक्ति की तरफ खींचता है। एक बांधने की कोशिश करता है, एक मुक्त करने की कोशिश करता है। मित्रों, राहु और केतु के बीच में ही पूरी दुनिया फंसी हुई है। राहु का बंधन और केतु की विरक्ति। मूलांक 4 भाग्यांक 7 यह व्यक्ति बहुत कठिन जीवन इन व्यक्तियों का होता है। आत्मा विरक्ति की तरफ ले जाती है, कार्य इनका आसक्ति के तरफ ले जाता है। तो थोड़ा ये भोग करते हैं, थोड़ा ये योग करते हैं, कुछ समय योग में रहेंगे, कुछ समय भोग में रहेंगे और अंत में कुंडली में जो भी ग्रह प्रभावी होगा और हमको लगता है कि उत्तरोत्तर केतु प्रभावी होके इनको वैराग्य की तरफ मानसिक रूप से मोड़ देता है। फिर आपका मूलांक 4 और भाग्यांक 8 शनि और राहु आपस में मित्र हैं। इनका जीवन सामान्य नहीं होगा, जीवन संघर्षों से भरा होगा, क्योंकि ये मानेंगे नहीं किसी की, अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि शनि कर्म का कारक होता है, राहु जुनून का कारक होता है। तो कर्म और जुनून एक साथ मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से सृष्टि की कोई ऐसी सफलता का मापदंड नहीं है कि जिसको ये दोनों मिलके कलयुग में पूरा ना कर सकें, क्योंकि कलयुग में राहु का प्रभाव है। फिर भाग्यांक 9 और मूलांक 4। मित्रों, अंक 9 मंगल के द्वारा शासित है। मंगल और राहु आपस में मित्र नहीं है, आपस में शत्रु हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि राहु अगर हाथी का प्रतीक है तो मंगल महावत का प्रतीक है। मंगल 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल का अंकुश राहु को नियंत्रित रखने का कार्य करता है और काफी हद तक मंगल अपने इस कार्य में सफल भी रहता है। ऐसे लोग सेना में बहुत उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। आप परमवीर चक्र प्राप्त विजेताओं को देखिए, या ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण साहस का कार्य किया हो, ऐसे व्यक्तियों का मूलांक और भाग्यांक कहीं न कहीं 4 और 9 से जरूर प्रभावित होगा, क्योंकि मंगल की ऊर्जा जब राहु की जुनून के साथ मिल जाती है तो एक असाधारण शक्ति का निर्माण व्यक्ति के अंदर करती है और ऐसा व्यक्ति साहस के मामले में कुछ भी कर सकता है।
बल्कि दुस्साहस मान के आप चलिए कि ऐसे व्यक्ति दुस्साहसी होते हैं। जैसे हमारा कोई फौजी लड़ते लड़ते जुनून में अपनी सीमा को क्रॉस करके दुश्मन की सीमा में जाके और अपने से 20 गुना ज्यादा संख्या को हताहत कर दे। कोई व्यक्ति पहाड़ों पर कम संसाधनों के साथ चढ़ जाए, कोई चोर हो, कोई हत्यारा हो, एक साथ तमाम लोगों को जो है मार दे, तो एक कार्य राहु और मंगल एक साथ मिलके तब करते हैं जब वो अनियंत्रित हो जाते हैं। तो मित्रों, अब हम आपको राहु के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, 9 ग्रहों में से एक ग्रह राहु है। राहु का कोई अस्तित्व प्रकट रूप से नहीं है। 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों को आप सौरमंडल में देख सकते हैं। उनकी अपनी स्थिति है, उनका अपना पिंड है, उनकी अपनी ऊर्जा है, उनका अपना स्थान है और सभी एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन 2 ग्रह राहु और केतु एक छाया ग्रह माने जाते हैं। इनका स्थूल रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, या मान के चलिए कि ग्रहों के कटाव बिंदु को राहु और केतु की संज्ञा दी गई है और इनकी गति हमेशा उल्टी मानी जाती है। और ग्रह कभी कभी वक्री होते हैं, जिसमें सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। बाकी ग्रह समयानुसार वक्री होते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो ग्रहों में राहु का कारकत्व, कैसे हम राहु को नियंत्रित कर सकते हैं, एक बार जब हम इसका कारकत्व जान लेंगे तो आसान होगा। राहु जुनून, भ्रम का कारक होता है। सौरमंडल में राहु के मित्र ग्रहों में शुक्र और बुध हैं। शनि के साथ सम व्यवहार है। बाकी सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति ये इसके विरोधी और शत्रु ग्रह हैं। जीवन में जुनून का कारक होता है, असाधारण घटनाओं का कारक होता है। राहु प्रधान व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। राहु प्रधान व्यक्ति चालाक होता है। राहु प्रधान व्यक्ति कुटिल होता है और एक तरह से अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाए रखने के मामले में जितना राहु प्रभावी है उतना कोई ग्रह प्रभावी नहीं है। सूर्य चंद्रमा के साथ ये ग्रहण योग बना देता है। तो मित्रों, अब हम कारकत्व तो आप समझ लिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि राहु की समस्याओं से उसके द्वारा हम बचे रह सकें। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको ध्यान साधना करने की सलाह देंगे। आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि राहु का सबसे ज्यादा असर आपके विचारों पर पड़ता है और आपके विचार दूषित हो जाते हैं। तो आप अनियंत्रित कार्य करना शुरू कर देते हैं जो समाज में मर्यादित नहीं होता है। राहु नशे का कारक है। राहु अनैतिक संबंधों का कारक है। राहु विदेश गमन का कारक है। राहु विदेशी शिक्षा का कारक है। राहु जासूसी का कारक है। राहु जहर का कारक है। अब मूलांक 4 के व्यक्ति इन तरह की घटनाओं से ज्यादा प्रभावित होंगे। तो हमें राहु के कारकत्व को ध्यान में रखते हुए, अगर हमारा मूलांक 4 है तो
हमें ध्यान रखना होगा कि हम किसी तरह के नशे का सेवन ना करें। राहु का कारकत्व अधिकार आपके मुख से लेके गले तक है, क्योंकि अमृत बंटवारे के समय चक्र से जो राक्षस अमृत पीते हुए कटा था, तो उसके सिर की संज्ञा के रूप में राहु मौजूद हैं और धड़ के रूप में केतु मौजूद हैं। राहु प्रभावित व्यक्ति निर्दयी होता है, क्योंकि उसके पास दिल नहीं होता, उसके पास केवल दिमाग होता है। वो अपनी दिमाग से दुनिया को जीतना चाहता है, कभी कभी सफल भी हो जाता है, कभी कभी असफल भी हो जाता है। तो राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको नशा छोड़ना होगा, आपको कुसंगति छोड़नी होगी, क्योंकि नशे की तरफ राहु ले जाएगा, आपको अनैतिक संबंधों की तरफ ले जाएगा और आपको घर छोड़ के विदेश की तरफ ले जाएगा। हालांकि तमाम लोग विदेश में जाने के बाद भौतिक रूप से सफल हुए हैं, क्योंकि घर में जैसे जन्म चक्र में द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु आपको घर में दुखी रखता है और सफल नहीं होने देता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने मूल निवास को छोड़ के दूर चला जाए तो वह व्यक्ति सफल भी होगा, प्रसन्न भी होगा और प्रतिष्ठित भी होगा। राजनीति में इस युग में राजनीति में बिना राहु की प्रबलता और सहयोग के आप सफल नहीं हो सकते। आप हमारे देश की राजनीति में आप देखिए, तमाम लोग एकाएक मुख्यमंत्री, एकाएक मंत्री, एकाएक विधायक ऐसे राजनीति में बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, तो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं उनके जन्म चक्र में जो है राहु का प्रभाव बहुत पर्याप्त मात्रा में है। अचानक घटनाओं का कारक होने के कारण जब भी ये करेगा, ये अचानक आपको फर्श से उठा के अर्श पर पहुंचा देगा। तो राजनीतिक रूप से सफल होने के लिए राहु का प्रबल होना जरूरी है। अब एक कारक तो जैसे राजनीति हो गया, बाकी पहले भी हमने तमाम विषय बताए हैं इनके किस पर इनका प्रभाव है। एक चीज मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय बिना किसी योग्य व्यक्ति की सलाह के ना करें। अपने परिवार में सामंजस्य बैठा के चलने की कोशिश करें और आप अपना शाम का भोजन हो सके तो दोनों समय, नहीं तो शाम का भोजन अपने रसोई घर में बैठ के करें। हमारे शास्त्रों ने तमाम तरीके से इसकी सलाह दिया है कि आप अपना भोजन, राहु अगर खराब फल दे रहा है तो आप अपना भोजन अपने रसोई घर में बैठ के करें और अपनी पत्नी से बेहतर संबंध बना के रखें। कारण किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, किसी भी घर के विकास के लिए परिवार में संयोजन होना बहुत जरूरी होता है। परिवार के संयोजन का आधार गृहिणी होती है। गृहिणी घर में पत्नी या माता के रूप में मौजूद होती है। अगर आप अभिभावक हैं और आपकी अपनी पत्नी से संबंध ठीक नहीं है तो आप प्रगति के रास्ते पर नहीं जा सकते, क्योंकि राहु अति का कारक है।
आप अपने जुनून में कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे और जो है घर की स्थिति बिगड़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आप रसोई में भोजन करिए। उसका कारण ये है, राहु आपके जुनून में भ्रम का शिकार कर देता है। आप भ्रम का शिकार होकर अपनी वास्तविक दुनिया से हट जाते हैं। अगर आप रसोई घर में भोजन करेंगे या जहां आपको का भोजन बनता है वहां बैठ के भोजन करेंगे तो आप अपनी वास्तविक स्थिति का आकलन होगा कि आप अगर अपने आप को बहुत रईस समझ रहे हैं और पता चल रहा है कि आपके रसोई घर में 4 लोगों का भी भोजन करने की व्यवस्था नहीं है, आपके रसोई घर में चीजें पर्याप्त नहीं है। अगर आप बिस्तरे पे बैठ के भोजन करते हैं तो सारी चीज आप फरमाइश करेंगे, फिर आप अपने परिवार में अपनी पत्नी से लड़ाई करेंगे और स्थिति बिगड़ जाएगी। इसीलिए राहु प्रभावित लोगों को 2 सलाह खासकर दी जाती है कि एक तो वो अपने बिस्तरे पर बैठ के भोजन ना करें, अपने बेडरूम में और बिस्तर पर बैठ के राहु प्रभावित लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए, या जिनका राहु खराब है उनको नहीं करना चाहिए, और भोजन रसोई घर में करना चाहिए। अगर आप अपना भोजन रसोई घर में करते हैं तो आपको अपने घर की वास्तविकता का आभास होने लगेगा और आपके संबंध ठीक होने लगेंगे। तो मित्रों, और इस ध्यान आपका जरूरी है। अगर इन छोटे मोटे उपायों को आपने अपने जीवन में अपना लिया तो इस यंत्र के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो दुष्प्रभाव दूर होके आपका जीवन आसान और सुगम हो जाएगा। आप केवल अपने आप को नशे से बचाइए, अपने आप को स्थिर रखिए, ध्यान करिए, रसोई घर में भोजन करिए, पत्नी का सम्मान करिए, तो निश्चित रूप से आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो, चूंकि मूलांक और राहु और जन्म चक्र कुंडली ये अलग अलग चीजें हैं। जब हम मूलांक, भाग्यांक और व्यक्ति के जन्म चक्र को साथ लेके बैठेंगे तब राहु की असली स्थिति सामने आएगी और उस हिसाब से तब हम अगर जातक के बारे में कोई विशेष टिप्पणी करेंगे, कोई विशेष सलाह देंगे तो वो और ज्यादा प्रभावी होगा। और चूंकि विषय बहुत बड़ा है, अथाह है, तो इस छोटे से वीडियो में हम सभी बिंदुओं को नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो, व्यक्तिगत कोई सवाल उठता हो, तो आप हमारे चैनल पर लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसा बेहतर सलाह दिया जाए कि आपका जीवन बेहतर और सुगम हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय वैदिक, जय हिंद।